बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद लड़ाई लड़ने की ज़रूरत पर जोर देते हुए सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा कि पार्टी तमाम इलाकाई जमातों के साथ हाथ मिलाएगी जो ज़ाफ़रानी पार्टी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि साल 2024 के आम इंतखाबात मुल्क की तमाम सियासी जमातों के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि यह बेहतरीन वक्त है कि तमाम सेक्युलर ताकतें मिलकर बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए काम करें। डी राजा ने जुमेरात को मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी की शिकस्त को यकीनी बनाने के लिए हम अगले इंतखाबात में तमाम हमखियाल सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ मिलकर करेंगे काम। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने दिसंबर के पहले हफ्ते में कांस्टेबल और एसआई की तकर्रियों के लिए फिजिकल टेस्ट कराने का फैसला किया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हैदराबाद की 12 मराकज़ पर दाखिले के इम्तिहान में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए किए जाएंगे। उन इम्तिहानात के लिए साइबराबाद, रजाकुंडा, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, महबूबनगर, वरंगल, खम्मम और नलगुंडा में मराकज़ कायम किए जाएंगे। जिन मराकज़ में फिजिकल टेस्ट होगा वहां इंटरनेट की सहूलत के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने कहा है कि अगले साल के लिए इंतखाबी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। उन्होंने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। टीआरएस कानून साजों से कहा है कि वो अपने अपने हल्कों में वादों की तकमील को यकीनी बनाएं। उन्हें तेलंगाना हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफ़ीद होने वाले ख़ानदानों तक पहुँचाने को भी कहा गया। पार्टी के अरकान से भी कहा गया है कि वो आत्म सम्मेलन मुनक़्क़िद करें जहाँ वो मुख्तलिफ बरादरियों के अरकान से बातचीत करें। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के एक ओहदेदार की दौरान ड्यूटी हज हाउस में वाक़े दफ्तर में हार्ट अटैक से हो गई मौत। हैदराबाद के हज हाउस में वक्फ बोर्ड के ऑडिटर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन, जो आज मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर हाजिर हुए थे, दौरान ड्यूटी उन्हें हार्ट अटैक आ गया जिस पर उनकी मौत हो गई। इस वाक़े के साथ ही वक्फ बोर्ड में काम करने वाले दीगर मुलाजिमीन में गम की लहर दौड़ गई। इब्तिदाई तौर पर मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन को नामपल्ली केयर अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ डॉक्टरों ने तशख़ीस के बाद मुर्दा करार दिया। बाददान आज को एम्बुलेंस के जरिए मुतवफ़्फ़ी के आबाई मकाम महबूब नगर कर दिया गया रवाना। विजयवाड़ा गुंटूर मचरेला रूट पर 18 से 20 नवंबर तक कुछ ट्रेनों को कर दिया गया मनसूख। गुंटूर डिवीज़न में ट्रैक के मरम्मती कामों की वजह से 18 और 20 नवंबर के दरमियान कुछ ट्रेन खिदमात मनसूख कर दी गई है। जो ट्रेनें मनसूख की गई हैं उनमें विजयवाड़ा गुंटूर, गुंटूर मचरेला, मचेरला नाड़ेकोड़ा, नाड़ेकोड़े से मचेरला और मचेरला विजयवाड़ा शामिल हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो तब्दीलियों को नोट करें और तकलीफ से बचने के लिए अपने सफ़र की मनसूबेबंदी करें। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने पढ़ी सावरकर की मुआफ़ी वाली चिट्ठी, कहा अंग्रेज़ों को मदद पहुंचाई, गांधी, नेहरू, पटेल को दिया धोखा। राहुल गांधी ने जुमेरात को मीडिया से बात करते हुए सावरकर के जरिए अंग्रेज़ों की लिखी हुई चिट्ठी पढ़कर सुनाई। राहुल गांधी ने कहा, सावरकर जी ने इसमें लिखा है, मैं इल्तिजा करता हूँ सर, मैं हमेशा आपके हुक्म की तामील करने वाला खादिम बना रहूँगा। राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर ने खौफ की वजह से अंग्रेज़ों से मुआफ़ी मांगी, लेकिन गांधी जी, नेहरू और पटेल ने कभी ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें, सावरकर ने अंग्रेज़ों की मदद की थी। मैं इस मामले में बहुत वाज़ेह हूँ। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर हुकूमत को लग रहा है कि इस यात्रा से मुल्क को नुकसान है तो इस यात्रा को रोक कर दिखाएं। ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम फरीक की अर्जी को किया खारिज। हिंदू फरीक की अर्जी पर 2 दिसंबर को होगी समाअत। ज्ञानवापी मस्जिद के एक मामले में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम फरीक के जरिए दाखिल उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें मुतालबा किया गया था कि हिंदू फरीक के जरिए दाखिल अर्जी पर समाअत ना की जाए। वाराणसी जिले कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू फरीक के जरिए दाखिल अर्जी पर समाअत का रास्ता साफ हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू फरीक की अर्जी पर समाअत के लिए आइंदा 2 दिसंबर की तारीख की गई है मुकर्रर। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी की मगरबी बंगाल में एक तकरीब के दौरान अचानक बिगड़ी तबीयत। मरकज़ी वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी आज मगरबी बंगाल में एक तकरीब में शिरकत कर रहे थे जब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। गडकरी मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी वाक़े दागापुर में कुछ अहम मंसूबों की सौगात देने से मुतालिक तकरीब में उस वक्त अचानक बेहोशी की हालत में जाते नजर आए जब वो कुछ लीडरों के साथ खड़े थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नितिन गडकरी की तबीयत अचानक ख़राब होने की खबर मिलते ही करीबी अस्पताल से डॉक्टरों की टीम तकरीब के मुकाम पर पहुंची और उन्हें इब्तिदाई इलाज दिया गया। बताया जा रहा है कि शुगर लेवल कम होने की वजह से नितिन गडकरी की तबीयत ख़राब हुई, लेकिन इलाज के बाद उनकी तबीयत मुस्तहकम हो गई।
अमरीकी वस्त मुद्दती इंतखाबात में रिपब्लिकन्स ने ऐवान में अक्सरियत कर ली हासिल। वस्त मुद्दती इंतखाबात में ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स ने 218 नशिस्तें हासिल कर ली, जबकि डेमोक्रेटिक्स ऐवान में अपनी 9 नशिस्तें खो बैठी और 435 रुकनी ऐवान में 210 नशिस्तें ले पाई। अमरीकी वस्त मुद्दती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स ने 9 इजाफी नशिस्तों के साथ ऐवानी नुमाइंदगान पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ऐवानी नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स ने 218 नशिस्तें हासिल कर ली, जबकि डेमोक्रेटिक्स ऐवान में अपनी 9 नशिस्तें खो बैठी और 435 रुकनी ऐवान में 210 नशिस्तें ही हासिल कर पाई। G20 सरबराही इजलास में चीनी सदर शी जिनपिंग और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों की जानिब से रिकॉर्ड की गई फुटेज में दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत की तफसीलात मीडिया पर मंजराम पर आ गई, जिसमें शी जिनपिंग को जस्टिन ट्रूडो के साथ सख्त जुमलों का तबादला करते देखा गया। हालिया हफ्तों में कनाडा की जानिब से चीन पर अपने जमहूरी और अदालती निज़ाम में मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था। जस्टिन ट्रूडो ने इसे कनाडा की शहरियों के मामलात में चीन की जानिब से मुदाखलत करार देते हुए एक रोज़ कबल शी जिनपिंग के सामने इस मसले को उठाया था। शी जिनपिंग ने जस्टिन ट्रूडो को बताया है कि हमने जो भी बातचीत की वो अखबारात में लीक हो गई है, ये मुनासिब नहीं है। शी जिनपिंग ने कहा है कि हमारे दरमियान ऐसी तो बातचीत हुई ही नहीं थी। अगर आपकी जानिब से खुलूस का इजहार किया जाए तो हम बाहमी एहतराम की बुनियाद पर बातचीत कर सकते हैं, दूसरी सूरत में नतायज गैर मुतवक्के होंगे।